हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये दे रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 कामा डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार पर परिभाषित है। ठीक है, तो जो AN आपका दिया गया है, पहला सवाल है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। AN बराबर है 3+4N। AN क्या है? AN 3+4N, यही तो है। ठीक है, और सवाल में दे रखा है आपको, सवाल में दे रखा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का क्या ज्ञात करना है? योगफल। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से। तो यहां से मैं पद बनाऊंगा, यहां से मैं एक एपी बनाऊंगा। देखो ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन है, ये क्या है? व्यापक इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है। तो यहां से मैं पद बनाऊंगा, तो यहां से देखो पहला पद क्या मिलेगा, अतः प्रथम पद, है ना। तो प्रथम पद क्या मिलेगा? देखो n की जगह एक रख दो, n की जगह क्या रख दो? एक। तो एक रखोगे यहां, A1 बराबर 3+4 गुणे में n के स्थान पे 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, 3 4 इक्के 4 और 4 3 7, यानी पहला पद मिल जाएगा आपको 7। ओके, ठीक है। A2 कैसे पता करोगे? देखो A2 अब n की जगह क्या रखोगे? 2 रखोगे, n की जगह 2 रखोगे, रखो इसी में। तो हो जाएगा A2 बराबर 3+4 गुणे n के स्थान पे 2 है, तो हो जाएगा 3 प्लस ये 4 दूनी 8, 8 3 11 आएगा ये तो। ठीक है, A3 कैसे पता करोगे? n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3+4 इंटू एन की जगह 3, तो हो जाएगा 3 प्लस ये 4 3 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 12 3 15 हो जाएगा। तो आपको एक एपी मिल रही है ना, एक एपी बनती भी है, देख लो एक एपी मिल रही है। अतः वो जो एपी मिल रही है कौन सी मिल रही है? देखो 7 कामा, अतः एपी कौन सी मिल रही है? देखो 7 कामा 11 है, और लास्ट में डॉट डॉट डॉट। देखो कितने पदों तक कह रहा है? 15 पदों तक ना, तो ऐसे लिख लो 15 पदों तक। ठीक है, अब यहां से आपको इसी का योगफल पता करना है, इसी का योगफल पता करना है। n क्या मिलेगा? यहां से n क्या मिलेगा भाई? n का मतलब यही 15, n क्या मिल जाएगा आपको? 15 मिल जाएगा। ठीक है, d निकाल लो सार्वधांतर थोड़ा। आइए सार्वधांतर निकाल लेते हैं हम लोग। सार्वधांतर d बराबर क्या होगा? d बराबर पीछे वाले से पहला वाला माइनस करोगे, 11 माइनस 7, तो क्या आएगा? 4। तो d का मान आया बच्चों 4 आ गया। ठीक है, अब वही फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसी से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये लिख लो प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 15 पदों का योगफल। यहां से हम जानते हैं क्योंकि n पदों का योगफल। ठीक है, फार्मूला बताओ। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह क्या रखना है आपको? 15, तो हो जाएगा S15 बराबर, यहाँ 15/2, यहाँ पहले पद 2 गुणे पहले पद का मान, पहला पद क्या है आपका? 7 है, और प्लस n क्या है? 15, और माइनस 1, डी का मान क्या है? 4। तो यहां से हो जाएगा S15 बराबर 15/2, 2 से कटेगा नहीं, ऐसे रखो 7 दूनी, और प्लस का 15 में से 1 गया 14, और गुणे में 4। यहां से हो जाएगा 15/2 14, और प्लस 14 चौका 56, तो हो जाएगा ये 56,
अंदर वाला हल करो पहले। आइए इधर करते, इधर हो जाएगा 15/2, हल करोगे तो देखो 6 4 10, ठीक है, 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6 1 7, ठीक है, 70 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 70 कट जाएगा, कितनी बार में? 35 बार में। आया मेरे पास 15 गुणे 35। अब गुणा करा लो, देखो 15 पचे 75, 15 पचे हासिल 7, 15 तिया 45, 45 7 52, तो 45 7 52, तो आंसर आ जाएगा आपका बच्चों 525। तो यहां से लिखेंगे अतः 15 पदों का योगफल योगफल 525 होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। an बराबर क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। an बराबर दिया है हमको 9 माइनस 5 इंटू n। ठीक है, यहां से क्या पता करेंगे हम लोग? पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो देखो पहला पद कैसे पता चलेगा? ठीक, प्रथम पद, प्रथम पद ठीक, प्रथम पद a1, तो n की जगह आपको 1 रखना है, तो n की जगह 1, 9 माइनस 5 इंटू n के स्थान पे 1। थोड़ा सा सॉल्व करो तो बराबर 9 माइनस 5 1 के 5, तो 9 में से 5 गया 4, a1 आ जाएगा 4। a2 पता कर लो। a2 कैसे पता चलेगा? n की जगह आपको 2 रखना है, n की जगह 2 रखना है, तो हो जाएगा a2, यहां 2 रख दोगे, a2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 5 दूरी 10, तो घटाओगे क्या आएगा? -1। a2 बराबर आएगा बच्चों -1। ठीक है, अच्छा n कितना दिया है? n है आपका 15 पदों तक, n कितना है? 15 है। ठीक है, 15 पदों तक। अब क्या पता कर लो? सार्वधांतर पता कर लो, है ना, ये पहले ही बोला है एपी में है। ठीक है, सार्वधांतर पता कर लो, तो सार्वधांतर निकाल लो। देखो सार्वधांतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये फार्मूला बनता है। तो d बराबर a2 क्या है? -1 है, a1 क्या है? -4, तो d बराबर आएगा -1 -4 -5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। अब हम लोग आराम से 15 पदों का योगफल आराम से हम लोग निकाल लेंगे। आइए, ठीक, तो प्रश्नानुसार देखो ध्यान से। ठीक, प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो यस n बराबर क्या होता है सूत्र? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब कुछ नहीं, उठा के सारी वैल्यू वहीं रख दीजिए। n का मान है क्या? 15 है, रख दो, तो हो जाएगा s15 बराबर ऊपर हो जाएगा 15/2, नीचे 2 a मतलब ये भी पहला पद है बच्चों, और ये भी पहला पद है। a मतलब 4, यहां हो जाएगा 4, और प्लस n का मान 15 है, और -1 गुणे d का मान क्या है बच्चों? -5, d का मान -5 है। ठीक है, तो देखो ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखो, 15/2, ये देखो 4 दूनी 8, प्लस ये क्या बनेगा? 15 में से 1 गया, 14 बन जाएगा। इधर इधर क्या बनेगा? -5। अब यहां से हो जाएगा 15/2, 8, देखो प्लस गुणे माइनस, और 14 पंचे 70। देखो 70 और 8 अंदर का सॉल्व करो थोड़ा,
बराबर, देखिए ठीक है, 15/2 कोष्ठक में माइनस का 70 है प्लस का 8 है, यानी कर्जा ज्यादा है, आपने पैसा 8 रुपया लिया है, तो आप दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, -62, माइनस का 62 आएगा, माइनस का 62 आएगा। ये कटेगा बच्चा, देखो 2 तिहाई 6, थोड़ा बड़ा लिखिए, 2 तिहाई 6 और 2 1 2, माइनस का 31 आया, तो मेरे पास बचा 15 गुणे में माइनस का 31, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो प्लस गुणे माइनस, रिजल्ट माइनस में देगा ही। देखो 15 1 15, 15 5 हासिल 1, 15 तिया 45 1 46, माइनस का 465, माइनस का 465, तो यस 15 है, ये 15 पदों का योगफल है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे से लिख लो, अतः 15 पदों का योगफल माइनस का 465 होगा, ठीक है, ये लिख दो, ये हो जाएगा आपका। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 देखते हैं हम लोग। ये दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 है ना, प्रथम पद को हमेशा S1 कह सकते हो आप। S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, S2 पद क्या है, मतलब S2 नहीं, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 11वें पद आपको निकालने हैं, ठीक है। देखो इधर दिया है प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, देखो प्रथम n पदों का योगफल का फार्मूला ही बनता है बच्चों Sn बराबर n/2, लेकिन वो दे रखा है, वो क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। अब थोड़ा मैं यहां आपको हिंट में समझा दे रहा हूं। मान लिया कोई एपी है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग S1 पता करते हैं, यानी एक पदों का योगफल, S1 का मतलब है प्रथम पद का योगफल, तो आपका प्रथम पद का योगफल यही तो बनेगा भाई। अगर 2, 4, 6, 8 डाट डाट की एपी है, तो आप जब S1 पता करोगे तो S1 सिर्फ एक पद को जोड़ना है, तो एक पद 2 को ही जोड़ना है, 2 मतलब 2 ही मिलेगा, ठीक है। आप जब यहां से S2 निकालोगे बच्चों, तो S2 में 2 पदों को जोड़ना है, 2 भी जोड़ना है, 4 भी, यानी 2 पदों का योगफल है, तो A1 प्लस A2 मिलेगा आपको, यानी 2 + 4 यानी 6 मिलेगा, 2 प्लस अर्थात 6। अगर S3 निकालना है, S3 निकालते हो तो आपको 3 पद को जोड़ना है, तीनों का मतलब A1 + A2 + A3, यानी A1 + A2 + A3, इसी को कहते हैं योगफल। S3 लिखा है 3 पदों का योगफल, S2 लिखा है 2 पदों का योगफल, और S1 की बात करता है हमेशा S1 पहले पद के बराबर ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अच्छा मैं S1 का मतलब 2 अर्थात S1 यही पहले पद के बराबर बनेगा, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। S1 जो है पहले पद के बराबर बनेगा, तो मैं A1 की जगह क्या रख सकता हूं, S1 रख सकता हूं। इधर देखो, A1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, S1। तो यहां से देखो, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो S2 बराबर मैं A1 की जगह क्या रख सकता हूं, S1। रीजन क्या है, S1 जो है A1 के क्या है, बराबर है, तो S1 प्लस यहां क्या है A2, यहां क्या है A2 है ना, तो S2 बराबर S1 प्लस A2 के बराबर बनेगा। अब यहां से अगर मुझे दूसरा पद पता करना है बच्चों, तो दूसरा पद बराबर इसको भेज देंगे इधर, तो ये पॉजिटिव है, इधर हो जाएगा नेगेटिव, तो A2 अगर आपको निकालना है तो S2 माइनस
S1 बन जाता है सूत्र, ठीक है। अब यहीं से अगर आपको S2 का मान क्या है, देखो A1 प्लस A2, यानी A1 प्लस A2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, S2 रख सकता हूं। तो जब आप A3 निकालोगे, इसको भेज दोगे इधर, तो A3 बराबर होगा S3 माइनस इधर जाएगा S2। A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2। ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, यानी फार्मूला बन जा रहा है। यानी आपको अगर तीसरा पद पता करना है तो S3 माइनस S2, दूसरा पद पता करना है तो S2 माइनस S3। अगर आपको चौथा पद पता करना है, क्या लगाओगे फार्मूला, S4 माइनस S3, यही फार्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आराम से निकालेंगे। आइए देखते हैं, यहां से मुझे S1 पता करना है। S1 पहले पता कर लेते हैं, एक पदों का योगफल। तो S1 जो है वो बच्चों A1 के क्या होगा, बराबर A1 के क्या होगा बराबर, यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं, माना हल, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर क्या है बच्चों, D है, ठीक है। ये थोड़ा लिख लेते हैं। अब देखो S1 निकालना है, तो S1 बराबर, ये S1 जो है हमेशा किसके बराबर होगा, A1 के। S1 जो है हमेशा A1 के बराबर होगा। A1 यानी प्रथम पद, A1 आप चाहे लिखो चाहे A लिखो, तो बराबर होगा, यानी n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखा मैंने, 4 इंटू में n की जगह हो जाएगा 1 और माइनस का 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ में आया। तो S1 बराबर A1 बराबर 4 1 4 और माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा, यानी S1 बराबर A1 बराबर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। और एक आंसर आपसे यही पूछ रहा था, S1 क्या है। तो S1 है क्या आपका, 3 है। S1 आपका 3 है। इसी प्रकार S2 निकाल लो। इसी प्रकार यहां करते हैं, देखो इसी प्रकार S2। अच्छा, S2 का मतलब बच्चों n की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 रखोगे तो 4 गुणे में n की जगह 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 8 और माइनस का 2 दूनी 4। S2 चल रहा है, तो और हल करो। S2 बराबर 8 में से 4 गवा 4 आएगा, ये आ गया आपका S2, ठीक है। इसी प्रकार S3 निकाल लो। S3 के लिए n की जगह आपको 3 रखना है, ठीक है, रखो। तो 4 गुणे में n की जगह 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर, यहां से 4 3 आए 12 माइनस का 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गया 3। S3 आपका आ गया बच्चों 3, S3 आ गया 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब इतने पद बहुत हैं आपको, अब इसी में से हम लोग A1 A2 फाइंड करेंगे, A1 A2 A3 फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, प्रथम 2 पदों का योगफल। तो A1 आपको पता चल गया, A2 निकाल लो। अब A2 का फार्मूला बच्चों, दूसरा पद कैसे निकालते हो, S2 माइनस S1, यही बनता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। तो S2 की वैल्यू, S2 की वैल्यू ये है, ठीक है। S2 की वैल्यू है 4 और माइनस S1 की वैल्यू 3 है बच्चों। S1 की वैल्यू 3 है, तो A2 कितना निकलेगा आपका 1, ये दूसरा पद है आपका, ठीक है। A3 निकाल लो पुनः। A3 कैसे निकालोगे, S3 में से क्या घटा दो, S2। A3 बराबर S3 की वैल्यू 3 है और S2 की वैल्यू 4 है, तो A3 क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, ठीक है। अब आइए प्रश्नानुसार जो जो हमसे वो पूछ रहा है, एक एक हम लोग निकालते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए आइए प्रश्नानुसार।
ठीक है, प्रश्नानुसार देखो कह रहा है प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल तो यही है आपका S2 निकाले थे ना। S2 का मतलब क्या है? प्रथम दो पदों का योगफल। तो पहला है प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल। ठीक है, देखो तो यानी S2 निकाल चुके हो, कितना है? 4 है, एक आंसर आपका ये। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? दूसरा पद क्या है? दूसरा पद आप निकाल चुके हो, 1 है। ठीक है, दूसरा पद क्या है? पहला आंसर। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा पद यानी A2 बराबर ये देखो निकाल चुके, क्या है? 1 है, एक आंसर ये होगा। फिर क्या कह रहा है? इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, तीसरा पद भी निकाल चुके हो। तीसरा पद A3 यानी A3 निकाल चुके हो कहीं, ये है A3 क्या है? माइनस का 1 है। ठीक है, ये भी निकल गया आपका। 10वां नहीं निकाले, 10वां पद निकाल दो। ठीक, चौथा क्या कह रहा है? 10वां पद। अतः 10वां पद का फार्मूला A10 बराबर क्या लिख सकते? A प्लस 9D लिखोगे। अच्छा, पहला पद क्या है? A1 ये है 3 है बच्चों, 3 प्लस 9 गुणे D का मान थोड़ा निकालना पड़ेगा ना, D का मान थोड़ा सा निकालना पड़ेगा बच्चों। तो D का मान यहां निकाल लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो यही निकाल लेते हैं थोड़ा सा। कहां निकाल लिया जाए? अच्छा, यही निकाल लो। ठीक है, सारबांतर निकाल लो थोड़ा, सारबांतर है ना। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अच्छा, A2 की वैल्यू क्या है? 1 है, और A1 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 1 में से 3 गया, माइनस का 2, तो D बराबर बच्चों आएगा माइनस का 2। ठीक है, ये D का मान, ये क्या है? D का मान। ठीक है, आइए, तो D का मान क्या मिला है आपको? माइनस का 2, माइनस का 2, तो यहां से हो जाएगा 3, देखो इधर 3 प्लस गुणे माइनस, माइनस 9 दूनी 18, हल करोगे तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, 3 से 18 हटेगा, क्या आएगा? माइनस का 15, यानी 10वां पद आएगा बच्चों माइनस का 15। अब कौन सा वो पूछ रहा है? n वां पद ज्ञात करना है, तो एक और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 5वां पूछ रहा है, n वां पद, n वां पद। ठीक है, n वां पद का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। तो बराबर a का a कितना है? 3 है, देखो पहला पद 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? माइनस का 2, माइनस 2, तो हो जाएगा 3 प्लस, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो ये प्लस गुणे माइनस, माइनस 2n, और ये प्लस गुणे माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 2। तो यहां से थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, an बराबर 3 2 5, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 3 2 5, और माइनस में क्या हो जाएगा? 2n। ये है आपका यह 9 पद, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने एक एक करके सारे आंसर निकाल लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए, अगला ये कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब जो 6 से कट जाती है। 40 संख्या लेनी है, कितनी? 40 संख्या आपको लेनी है कि जो 6 से कट जाए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद एक तथा सार्वांतर क्या है? सार्वांतर मैंने डी मान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो,
तो एक काम करते हैं, पहला पद कौन सा बनेगा जो 6 से कटेगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। आपको धनात्मक की तरफ जाना है। किधर जाना है? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब देखो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा डॉट 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 ऐसे जाना है। आपको वो संख्या लेनी है जो संख्या पहली 6 से कटे। तो पहली 6 से कटने वाली कौन सी होगी? 6 ही होगी। 6 के 6। तो जो एपी बनेगी, जो एपी बनेगा बच्चों वो होगा, पहला 6 बनेगा, 6 कट जाएगा, दूसरा 6 से 12 कटेगा, तीसरा 18 कटेगा, डॉट 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 ऐसे कितने लेने आपको? 40 पदों तक। ठीक है, कितना लेना है? 40 पदों तक। अब ये तो समझ ही गए होंगे ना, इजी है एकदम। ठीक है, 40 पदों तक हमको लेना है। तो यहां से प्रथम पद क्या मिलेगा? अतः ए बराबर क्या मिलेगा? 6। ए बराबर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और सार्वधांतर क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, सार्वधांतर डी बराबर पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, यानी 12 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा? 6। अच्छा, यन कितना है? 40 पदों तक कह रहा है, यन का मान हो जाएगा 40 बच्चों। ठीक है, अब आपको योगफल पता करना है। क्या पता करना है? योगफल। आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, आ जाइए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल या n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, तो फार्मूला SN बराबर n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। अब कुछ भी नहीं करना, उठा के वैल्यू रख दो। SN का मान 40, यहां हो जाएगा 40 बटे में 2 गुणे a का मान, a का मान 6 है बच्चों, प्लस n का मान क्या है? 40 है, और माइनस 1 d का मान, d का मान भी 6 है, d का मान भी आपका 6 है। तो यहां ये कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना 40, 6 दूनी 12 और माइनस 40 में से 1 निकाल दोगे 39 बचेगा। ठीक है, और गुणे में क्या लगा है? 6 लगा है। यहां से हो जाएगा 20 12 प्लस 6 नमाई 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 तिरिक 18, 18 5 23, 18 5 23। जोड़ दो थोड़ा सा, 20, देखो जोड़ेंगे 4 2 6 और 3 1 4 2, 2 से 46 आएगा, 200। और हल करो थोड़ा सा, 0 है, 0 पहले लगेगा, ये गुणे पता ही है। अब 2 से गुणा करो, 2 छंग 12, 12 2 हासिल 1, 2 चौका 8, 8 1 9 और 2 दूनी 4, 49 20। तो S 40 यानी 40 पदों का योगफल बच्चों आ जाएगा आपका 4920 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः 40 पदों का योगफल पदों का योग कितना आएगा? 4920 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है 8 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल आप देखिए, माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वधांतर आपका डी है। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो जो एपी बनेगी बच्चों, अतः एपी, जो एपी बनेगा, गुणज मतलब कि गुणा, 8 का टेबल 15 बार लिखना है। तो पहला 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 डाट 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 कितना तक? 15 पदों तक। कितने पदों तक? 15 पदों तक। ठीक है, अच्छा ए बराबर क्या मिलेगा यहां से?
अतः a बराबर 8, d बराबर क्या मिलेगा 16 माइनस 8 होता है बच्चों, तो d बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, ये आया मेरे पास। n बराबर क्या मिलेगा 15 पदों तक। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आ जाए प्रश्नानुसार, n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल। भाई योगफल ही तो वो पूछ रहे हैं, योग ही तो पूछ रहे हैं, तो n पदों का योगफल क्या होता है। यस n बराबर फार्मूला लिखो n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से देखो ऐसे n का मान क्या है बच्चों 15 है, ऊपर हो जाएगा 15/2, नीचे 2 गुणे a का मान क्या है, पहला पद है 8 और प्लस n की जगह 15 और माइनस 1, d का मान क्या है 8 है, d का मान भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं इसको। ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखो और यहां से 2 8 16, यहां से 15 में से 1 गया 14 गुणे 8। ठीक है, तो यहां से 15/2 और यहां से 16 प्लस 14 8 96। बहुत सही, हाँ तो 100। ठीक है, अब आइए जोड़ लीजिए थोड़ा सा। तो यहां से S15 बराबर हो, एक सेकंड बच्चों, 15/2 16 में 112 ऐड करो, देखो 6 2 8, 6 2 8 और 11 1 12, 128। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2 गुणे 128 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 2 से कटेगा ये, 2 छंग 12 और 2 चौगा 8, मेरे पास आया 15 गुणे 64, 15 गुणे 64। देखो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 छः 96, तो 960 आएगा आंसर। तो जो S15 है वो क्या आएगा बच्चों 960 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग मुझे पता करना है ना, तो विषम संख्या लेनी है। याद रखना 0 और 50 के बीच लेनी है, यानी ना तो 50 लेना है ना तो आपको 0 लेना है, इनके बीच में लेना है। पहली विषम संख्या 1 होगी और लास्ट वाली कौन सी होगी 49 होगा, 49 होगा। ठीक है, तो जो एपी बनेगा बच्चों, अतः एपी 1 कामा अगली क्या होगी 3, अगली क्या होगी 5 और डॉट 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 लास्ट वाली कौन सी होगी 49 होगी। ठीक है, तो यही आपका एपी बनेगा। ठीक है, आइए तो यहां से प्रथम पर ए बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, सार्वधातुक डी बराबर क्या मिलेगा, देखो पीछे वाले में से पहला वाला माइनस 3 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अंतिम पद आपको पता है, अंतिम पद आपको पता है an बराबर क्या है, ठीक है, आइए कोई बात नहीं। an बराबर
हो गया ये चलते। तो an बराबर है हमारा 49, ये क्या है nवां पद। आइए देख लेते हैं। तो आपको n पता करना पड़ेगा, आपको n कहीं ना कहीं पता करना पड़ेगा, क्योंकि SN में आपको n की जरूरत पड़ती है। तो n पता करो। आइए अब nवां पद n कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। nवां पद क्या है बच्चों, 49 है, बराबर पहला पद क्या है, 1 है, और प्लस n क्या है, n आपका नहीं मालूम है, ये निकालना है। d का मान क्या है, d का मान है 2। यहां से इसको लाएंगे इधर, तो पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2। 49 में से 1 गया 48, और बराबर n माइनस 1 गुणे में 2। 2 को भेज दो इधर, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 48 भागे 2 बन जाएगा। ये काट दोगे, n माइनस 1 बराबर 24 दूना 48, तो n बराबर 24। 1 को भेजोगे उधर पॉजिटिव हो जाएगा, n बराबर क्या आएगा, 25, यानी इसमें 25 पद होंगे। अब आ जाइए प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार n पदों का योगफल जो पूछ रहा है, n पदों का योगफल, ठीक है। तो SN बराबर n/2 a प्लस an। तो SN n का मान क्या है बच्चों, 25 है, यहां से हो जाएगा 25 बटे में 2। पहला पद 1 है, अंतिम पद आपका 49 है, तो यहां से 25 बटा 2, और यहां से 49 1 50, 2 से कट जाएगा ये 25 बार में आया, 25 गुणे 25, 25 पचास में 625, यानी 25 पदों का जो योगफल है बच्चों वो हो जाएगा आपका 625। थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, अब आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक है।